हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर कन्फर्ट क्लासेस पे। और आज हम इस वीडियो में टॉप 20 बेस्ट इकोनॉमिक्स जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि संपदा कर यानी कि जो गिफ्ट टैक्स होता है भारत में कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1958 में और ये 1980s के बाद जो है इसे रिपील कर दिया गया है। अब वर्तमान में जो है गिफ्ट टैक्स या संपदा कर जो होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, अब वो नहीं लगता है। पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? ठीक है, जो पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो मैंने आपको ये भी बताया था, जो लास्ट की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी जो है गठन जो है 1952 में किया गया था। यही जो है पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती थी पहले, क्योंकि अब तो वर्तमान में नीति आयोग आ गया है और वो एक थिंक टैंक है जो बॉटम टू टॉप जो है अप्रोच रखती है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उनको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से जो है इम्प्लीमेंट कराया जाता था। राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान है की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी भारत में जो है 1978 में जब नई गवर्नमेंट चुन के आती, जिसे जनता सरकार के नाम से जाना जाता है इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने जो है जो पंचवर्षीय योजना है उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया और उन्होंने जो नई पॉलिसी अपनाई वो रोलिंग प्लान कहलाई। और ये किसके माध्यम से लगाया गया था? जनता सरकार के नाम से लगाया गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था 11th 5 ईयर प्लानिंग का। ईसीजीसी का संबंध किससे है? तो ईसीजीसी का जो है संबंध जो है निर्यात वित्त एवं बीमा से है इसका संबंध। और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है? यानी कि हम विदेश से कौन सा ऐसा वस्तु सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर, मतलब कि भारत में आयात करते हैं और जिसपे सबसे ज्यादा जो है मनी जो है हमारा खर्चा होता है, तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है इस पे खर्च किए जाने वाले, बाहर से आयात किए जाने वाले पदार्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है ये। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो किसमें निहित होता है? वो निहित होता है दृश्य व्यापार में यानी कि विजुअल ट्रेड में, और अदृश्य व्यापार में यानी कि इंडिविजुअल व्यापार में। जैसे कि बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो जो है अदृश्य व्यापार में ही आती हैं। और जो डेट्स होते हैं या एडवेंचर्स होते हैं, ऋण वगैरह जो होते हैं, वो जो है भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम ये कब लागू किया गया है? ये लागू किया गया है 2003 में। जो फॉरेन जो मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, वित्त आयोग जो कि राज्य और जो केंद्र होता है उनके बीच जो होता है वित्तीय बंटवारे का काम करता है, इसका गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और इसका जो गठन किया गया है अनुच्छेद 280 में। तो फाइनेंस कमीशन की जो है जो अनुच्छेद जो उससे संबंधित है वो है आर्टिकल 280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था डॉक्टर विजय केलकर को। ठीक है, डॉक्टर विजय केलकर जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। 14वें जो फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे? वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी। ये जो है 14वें जो फाइनेंस कमीशन थे उसके जो है ये अध्यक्ष रहे हैं। और अगला जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि जो भारतीय रुपया है उस पे जो साइन बना हुआ है, जो सिग्नेचर जो चिन्ह बना हुआ है, उसका डिजाइन किसने किया है? तो उसको डिजाइन किसने किया है? डॉक्टर उदय कुमार ने। डॉक्टर उदय कुमार ने जो है उसका अध्यक्ष वो उसका जो है डिजाइन किया है चिन्ह को। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो सबला योजना का जो दूसरा नाम है वो है राजीव गांधी अधिकारिता योजना। देख रहे हैं, ये राजीव गांधी अधिकारिता योजना जो है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम
का शुभारंभ कब किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977 से 1978 के बीच में, जब जनता सरकार थी, जिस बार रोलिंग कमीशन को जो है, रोलिंग जो सिस्टम है उसको लगाया गया था, तो उस बार जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया था। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वो किया गया था 1977 से 1978 के बीच में। तो ये सारे जितने भी इनिशिएटिव हैं वो जनता सरकार के टाइम के हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तो ये याद रखिएगा, वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो क्या है? वो समाप्त हो गई थी समय से पहले ही।